क्या गरीबों के बच्चे भी ड्यू में पढ़ पाएंगे? कि कार्यालय में आरटीआई के जरिए कितनी पारदर्शिता लाई गई? क्या आपको लगता है डूसू में प्रतिनिधित्व का पैमाना भी समान और समावेशी? वुमेन सेफ्टी पे आप क्या कहना चाहेंगे? इंडाली व्लॉग्स चैनल है मेरा भैया, है ना? नमस्ते भैया। नमस्ते भाई, कैसे हो? बस भैया बढ़िया बढ़िया जी बढ़िया। एक सीरीज कर रहा हूँ मैं डूसू इन डिटेल्स करके, जिसमें डूसू के जो भी ऑफिस बियरर्स हैं उनसे मैं सोचा था कुछ बातचीत करूँ, तो आया हूँ यहाँ पे, है ना? अपने बारे में बताइए, ड्यू कब आए थे आप? सन 2019 में। अच्छा, तो उस टाइम कैसा लगा था? पहले दिन कुछ दोस्त बन गए थे या फिर से बिल्कुल कैसा था पहला दिन? पहले दिन ही दोस्त बन गए थे भाई। अच्छा, फिर छात्र राजनीति में कैसे आना हुआ? बस समस्याएं देखते गए, राजनीति में आते गए, समस्या का समाधान करते गए। अच्छा, डूसू का क्या मतलब है आपके लिए, आपके शब्दों में कहें तो? डूसू का मतलब एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा पद है जो छात्रों को जो एक आवाज़ बनने का काम डूसू करता है। बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद है। अपने छात्रों के कई मुद्दे पे बेहतरीन कार्य किया है। क्या कुछ जरूरी मुद्दे अभी भी बाकी है जिन पर काम होना बाकी है? कई मुद्दे बाकी हैं, एसी लगने बाकी हैं हर क्लासरूम के अंदर। वीसी साहब चाहते नहीं कि क्लासरूम में एसी लगे और बच्चा पढ़े और भारत बढ़े, तो वो सोच शायद उनकी पीछे चल रही है अभी। ओके जी। इसके अलावा वुमेन सेफ्टी पे क्या कहेंगे? अभी जो बहन स्नेहा देवनाथ, उनके साथ जो हुआ अभी रिसेंटली, तो वुमेन सेफ्टी पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो घटना बड़ी ही संवेदनशील है। परिवार को मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा इस कठिन घड़ी में इतना बड़ा दुख सहने की शक्ति दे। साथ ही साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल जो है दिल्ली सरकार पे और देश की सरकार पे खड़ा होता है, और स्टूडेंट्स पे एक मानसिक दबाव जो एकेडमिक्स में बनाया जाता है, उसको लेकर भी देश में आज जो है नेशनल जो स्टूडेंट की एक मेंटल हेल्थ पॉलिसी के लिए जो है निर्माण होना चाहिए। ये ऐसी हमारी मांग है। नॉन लोकल स्टूडेंट जो कई सौ किलोमीटर दूर यहाँ दिल्ली में पढ़ने आते हैं, उनके लिए दिल्ली क्या ऐसे ही खतरनाक और डराने वाला जगह बना रहेगा? नहीं, अभी तो इतनी खतरनाक नहीं है, पर हाँ ऐसी घटनाएं तो दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। माँ बाप के ऊपर कि क्या हम अपने बच्चे को दूसरे स्टेट में, दिल्ली जैसे स्टेट में जो देश की राजधानी है, वहाँ पढ़ने के लिए भेजें या नहीं भेजें, ये प्रश्न उनके सामने आता है। और मैं यही कहूँगा दिल्ली सरकार से और भारत की सरकार से कि अधिक से अधिक ध्यान केंद्र में बैठी सरकार जो है दिल्ली पर दे, क्योंकि दिल्ली में रिफॉर्म्स चाहिए, दिल्ली में जुमलेबाजी नहीं चाहिए। यहाँ बहुत हर स्टेट से व्यक्ति आ रहा है और उम्मीदों के साथ आ रहा है, उस उम्मीदों पर पानी फेरने का काम ना करे। मुद्दा मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोगों के साथ आता है, वो यह आता है कि हॉस्टल पीजी और किराए का मुद्दा, इस पर आप क्या कहेंगे? हॉस्टल पीजी किराए का मुद्दा रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत नहीं चल रहा है जी। हम जहाँ तक बात करेंगे कि बच्चा जितना नॉर्थ कैंपस के पास रहता है उतना ज़्यादा उसको किराया देना पड़ता है। ऐसा क्यों? एरिया में डिफरेंस होने की वजह से कैंपस के नज़दीक है तो पैसा ज़्यादा दो, कैंपस से दूर है तो पैसा कम दो, तो ये भेदभाव नहीं चलेगा। रेंट कंट्रोल एक्ट की जो मांग है हमारी, उस एक्ट में संशोधन की ज़रूरत है, जो हमारी दिल्ली सरकार करना चाहे तो कर सकती है। आपने संशोधन की बात की। डेटा कहता है कि इंडिया में औसत प्रति व्यक्ति जो है सो एक परिवार में आय जो है सो 17 से 18 हज़ार रुपये प्रति माह। ऐसे में क्या गरीबों के बच्चे भी ड्यू में पढ़ पाएंगे? क्योंकि कोई बच्चा यहाँ पे आता है पढ़ने के लिए तो मैक्सिमम 10 से 15 हज़ार उसके एक महीने में खर्च हो जाते हैं। उसकी फैमिली इनकम ही अगर उतनी है तो कैसे पढ़ेगा यहाँ? निश्चित रूप से कि खर्चे का जो पैरामीटर और जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। खर्चा तो बढ़ रहा है पर आय नहीं बढ़ रही देश के अंदर, तो ये निश्चित रूप से इसके ऊपर सरकार को सोचने की ज़रूरत है। एजुकेशन एक बिजनेस मॉडल की तरह उभर रहा है, रादर देन कि शिक्षा ग्रहण करने का जो संस्थान ड्यू हमेशा से रहा है वो उस पैरामीटर पे नहीं चल रहा। ओके, जो लोग छात्र राजनीति में आने की सोच रहे या कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है, जो छात्र राजनीति में आना चाहता है छात्रों की समस्याओं को समझे, इन डीप जाए और उस समस्या का समाधान कराए। ओके, आपकी जो है सो तुलना जो है सामाजिक आंदोलन से निकले कई बड़े चेहरों से की जाती है, तो क्या मॉडर्न टाइम के हिसाब से हम जल्दी आपको संसद में देख सकते हैं जनता के लिए सवाल उठाते हुए? जो जनता चाहेगी, जनता का डिसीजन सर्वोपरि है। अगर जनता लोकसभा में भेजेगी तो लोकसभा में जाएंगे, जनता विधानसभा में भेजेगी तो विधानसभा में जाएंगे। ओके, आज छात्र राजनीति के प्रणेता रहे हैं आज जयप्रकाश नारायण जी, आप उनको मतलब कितना इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हैं? देखिए, सबकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, सबके अपने आइडल्स होते हैं।
मेरे आइडल शहीद आजम वीर भगत सिंह जी हैं, जिनके पसीनों पर हम चल रहे हैं और उन्हीं से ही हम प्रेरणा लेते हैं। आपके कार्यकाल में किसी खास सामाजिक या मानसिक स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत हुई है, उसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, मानसिक और स्वास्थ्य अभियान की जो शुरुआत है वो कोई शुरुआत मेरी नहीं है, वो लंबे समय से चलती आ रही शुरुआत है और निश्चित रूप से हमने भी उस पर एक अहम भूमिका निभाई और आने वाले समय में और रिफॉर्म्स की हम मांग करेंगे। डीयू की लाइब्रेरी सुविधाओं में कुछ सुधार किए हैं। डीयू की लाइब्रेरी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हमें चाहिए थे, चाहे वो सीटिंग कैपेसिटी की हो, चाहे वो नई बुक्स की हो, तो वो हमने सुधार करे हैं। ओके, करें। आपके कार्यालय में आरटीआई के जरिए कितनी पारदर्शिता लाई गई? आरटीआई के जरिए काफ़ी पारदर्शिता लाई गई है। आरटीआई हमने 1 जनवरी को नए साल पर लगाई थी। कई प्रिंसिपलों ने जवाब दिए, कई प्रिंसिपल ने नहीं जवाब दिए, तो उनके ऊपर भी हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ओके, क्या डूसू में कोई ऐसी योजना बनी है जिससे ग्राउंड लेवल पर छात्रों तक सुविधा पहुंचे? निश्चित रूप से, जैसे हमने वुमेन एम्पावरमेंट सेल की शुरुआत करी, डूसू लीगल सेल की शुरुआत करी, अन्य कई जो हमारे स्टेप्स थे वो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए थे, जिनके कारण स्टूडेंट्स को नीचे लेवल पर जो है लाभ। ओके, क्या कभी किसी विरोधी विचारधारा वाले छात्र संगठनों के साथ कोई मुद्दा सुलझाने के लिए साझा मंच अपनाया आपने? हमने कोशिश करी, पर विरोधी मंच तैयार नहीं होता कि वो साथ आए। उनकी पार्टी उनको अलाउ नहीं करती। छात्रों के मुद्दों को वो राजनीति से ऊपर जो है रख नहीं पाते, राजनीति को ऊपर रख देते, छात्रों मुद्दों को नीचे रख देते हैं। ओके, क्या आपको लगता है डूसू में प्रतिनिधित्व का पैमाना भी समान और समावेशी? समान और समावेशी में बड़ा फर्क है। डूसू का पैमाना, स्टूडेंट ने अब की बार काम की राजनीति को चुना था और वो बदलाव देखने को मिला है और निश्चित रूप से आने वाले समय भी काम की राजनीति की ही शुरुआत डीयू में रहेगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, अपने व्यस्त शेड्यूल से हमें समय निकाल कर दिया आपने डेली व्लॉग।